मैं बुद्ध बोल रहा हूँ। हाँ, वही बुद्ध जिसको आप गौतम बुद्ध के नाम से जानते हो। आज मैं आपको अपने जीवन परिचय से परिचित करा रहा हूँ। मेरा जन्म ईसा से 563 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। मेरी माता कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी जब अपने माता पिता के पास देवदह जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में ही लुम्बिनी वन में मुझे जन्म दिया। मेरा जन्म के समय नाम सिद्धार्थ रखा गया। मेरे पिता सुधोधन कपिलवस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं समूचे भारत में था। मेरी मौसी गौतमी ने मेरा लालन पालन किया क्योंकि मेरे जन्म के 7 दिन बाद ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। मेरी उम्र जब 16 वर्ष की थी उसी समय शाक्य वंश में जन्मे दंडपानी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों मेरे भिक्षु बन गए। विद्वानों ने मेरे बारे में मेरे पिताजी को पहले ही सूचित कर दिया था कि मैं या तो चक्रवर्ती राजा बनूंगा या विरक्त होकर संसार का कल्याण करूंगा। पिता होने के नाते इन्होंने इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे। इस भविष्यवाणी को सुनकर मेरे पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार मुझे दुख से दूर रखने की कोशिश की। फिर भी मेरी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। एक बूढ़े अपाहिज आदमी, एक बीमार आदमी, एक अंतिम संस्कार को ले जाती हुई लाश और एक साधु पर। इन 4 दृश्यों को देखकर मैं समझ गया था कि सबका जन्म होता है, सबका बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सबकी मौत होती है। मैं अपना धनवान जीवन, जाति, पत्नी, बंधु सबको छोड़कर साधु का जीवन अपनाने का निर्णय ले लिया ताकि मैं वे जन्म, बुढ़ापे, दर्द, बीमारी और मौत के बारे में कोई उत्तर खोज सकूं। चूंकि मेरा मन संसार से बिल्कुल ही विरक्त रहता था, इसलिए अपने राज सुखों को त्याग कर तथा मानव जाति एवं जीव जंतुओं के कल्याण हेतु छोटी अवस्था में ही मैं एक दिन आधी रात को अपनी पत्नी व पुत्र को सोया छोड़कर राजसी वेशभूषा त्याग कर अमरता की खोज पर निकल पड़ा। मुझे न तो स्वर्ग पाने की लालसा थी, न ही ऐश्वर्य सुख भोगने की कामना थी, क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त कर ली थी। मैंने 5 ब्राह्मणों के साथ अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू कर दी। मैंने उचित ढंग से ध्यान करने की क्रिया सीखी, परंतु मुझे उत्तर नहीं मिला। फिर हमने तपस्या करने की कोशिश की। मैं इस कार्य में भी अपने गुरुओं से भी ज़्यादा प्रवीण निकला, परंतु हमें अपने प्रश्नों के उत्तर फिर भी नहीं मिला। फिर हमने कुछ साथी इकट्ठे किए और अधिक कठोर तपस्या करने चल दिया। ऐसा करते करते मेरे 6 वर्ष बीत गए। इस बीच कितनी ही बार मैं भूख के कारण मरते मरते बचा, लेकिन अब तक मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाए। तब मैं फिर कुछ और करने के बारे में सोचने लगा। इस समय मेरे अपने बचपन का एक पल याद आया जब मेरे पिता फसल बोने के लिए खेत तैयार करना शुरू कर रहे थे। उस समय की बात याद करके मैं आनंद से भर उठा और उसी आनंद में हमें ध्यान की समाधि लग गई। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि समय स्थिर हो गया है। यही वह समय था जब मुझे बोधि तत्व प्राप्त हुआ। इसके बाद कठोर तपस्या छोड़कर मैंने आर्य अष्टांग मार्ग ढूंढ निकाला, जो बीच का मार्ग भी कहा जाता है। उसके बाद मैं लोगों को सद्मार्ग दिखाने के लिए चल पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।